ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। इस ड्रामा को समझना और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना, ये सब हमें बाबा के द्वारा पता चला। बाबा ने बताया कि ये ड्रामा का खेल क्या है, इस ड्रामा में होता क्या है, इसका आदि क्या है, इसका मध्य क्या है, इसका अंत क्या है और ये कैसे रिपीट होता है। अब हमें ये समझ आ गया। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। माना जिसने जहाँ जन्म लेना है वहाँ उसने पार्ट बजाना है। स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, वैसा पार्ट उसे प्ले करना है। रही बात कर्म करने की, उसका हिसाब किताब बनाने की, वो हर एक आत्मा के अपने हाथ में है। वो ड्रामा में वो स्वयं नूंधता है। जिसके आधार पर उसको प्राप्ति होती है या उसका नुकसान होता है, ये उसका अपना कर्म होता है। पर हर एक बात इस ड्रामा के अंदर एक्यूरेट है। बाबा एक्यूरेट समय पर आते हैं। वो एक्यूरेट समय कौन सा है ये भी हमें ज्ञात हो गया है। मालूम है कलयुग का अंत सत्युग के आदि के बीच के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसका मतलब है ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है तो पुरुषोत्तम संगम युग आ गया है, जब परमात्मा आकर बच्चों को गाइड कर रहे हैं। अब इसी पॉइंट को कई नेगेटिवली ले लेते हैं, नेगेटिव रूप में लेते हैं कि जिसका जो पार्ट है उसने तो वही बजाना है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें। पर आपका क्या पार्ट है, आपने क्या बजाना है, इसकी समझ आज मिल रही है। और इस समझ के साथ जो पार्ट बजाता है वो एक्यूरेट बजाता है। रही बात सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, दिन रात, ये ड्रामा के अंदर नूंधी हुई चीजें हैं। प्राकृतिक रूप जो है वो नूंधा हुआ है, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं भी नूंधी हुई हैं, प्राकृतिक गिफ्ट भी नूंधे हुए हैं इस ड्रामा के अंदर। पर हम उसे यथार्थ ना समझने के कारण कई बार कुछ आत्माएं उसको नेगेटिव रूप में लेकर पुरुषार्थहीन हो जाती हैं और दिल शिकस्त हो जाती हैं और सोचती हैं जो होना होगा देखा जाएगा। पर क्या होना है, जो होना है वो तो आज करना है, जिसकी ही प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। अब भविष्य क्या होना है उसकी समझ में मिल गई है, क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट है और इसमें पार्ट बजाने वाले पार्टधारी एक्यूरेट पार्ट बजा सकते हैं अगर वो अपना पार्ट समझ जाते हैं। हम सबको अभी पार्ट समझ आ चुका है। अब उसको एक्यूरेट बजाना, दैवी गुणों से बजाना या आसुरी गुणों का आधार लेके बजाना, ये हर एक का अपना विवेक तय करता है। ये उसकी अपनी बुद्धि है। पर यह बुद्धि भी काम तब करती है जब परमात्म योग होता है। अब योग नहीं होगा तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी और फिर उल्टा सोच लेंगे और उल्टा सोचते ही पुरुषार्थ नहीं करेंगे। फिर लास्ट में समझा जाएगा जैसा जिसका नसीब, जैसी जिसकी तकदीर, ये लास्ट का है। लेकिन अभी जब हम पुरुषार्थ कर सकते हैं तो इस पॉइंट को नहीं उठा सकते। जिस तरह से एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, अभी उसके एग्जाम आने हैं तो उसे कहा जाता है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो।
अगर वो पढ़ता है तो पास हो जाता है, अगर वो नहीं पढ़ता है तो फेल हो जाता है, और जब वो फेल हो जाता है तो उसे कहा जाता है अब तुम्हारी जैसी तकदीर। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया तो फेल हुआ, अगर ध्यान दिया होता तो पास हो जाता। अब ध्यान देना ना देना ये उसका अपना कर्म है, ये उसकी अपनी समझ है। कोई किसी को गिफ्ट में समझ ऐसे माइंड टू माइंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। बता सकता है, समझा सकता है, करना हर एक ने फिर भी अपना ही कर्म है। इसलिए लास्ट में कहा जाएगा जिसका जो पार्ट है वो वैसा ही बजा रहा है। इसलिए जो जिस पार्ट को जिस घड़ी होना है उस घड़ी होना है। ये उस पार्ट के लिए है कि परमात्मा का अवतरण कब होना है, ये एक्यूरेट नूंधा हुआ है। जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, उसे सतो प्रधान होना है, तो उसके लिए समझ चाहिए। तमो प्रधान आत्माएं समझ कहाँ से रिसीव करेंगी? जब तक परम पिता परमात्मा ऑल माइटी अथॉरिटी सुप्रीम सोल आके ये ज्ञान ना दे कि आप कौन है, तब तक आपको ये ज्ञान कैसे इमर्ज हो जाएगा। इसीलिए कहा ये जो रिपीट होता है ना, इसको यथार्थ रीति समझो। और जब तक यथार्थ रीति नहीं समझ में आएगा तो कोई ना कोई प्रश्न रहेगा। बाबा को जानना, ड्रामा को जानना, और जिसने ये दोनों को जान लिया वो निश्चिंत हो जाता है। वही आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती बनती है। वरना तो बाबा बाबा तो करते रहेंगे और ड्रामा में क्यों क्या उठाते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल दिल शिकस्त हो जाएंगे, हाथ छूट भी सकता है। दिल में बाबा, दिमाग में ड्रामा, सही तरह से फिट नहीं, यथार्थ समझा नहीं, तो कोई ना कोई प्रश्न रहेगा और इन प्रश्नों के जंजाल में भगवान को ही क्वेश्चन मार्क में ले आएंगे। फिर भगवान जो ज्ञान सुना रहा है वो यथार्थ रीति बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। इसे कहा जाता है ये ज्ञान रतन सोने के बर्तन, माना इसलिए कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। वो ऐसा कोई दूध इकट्ठा करके वो उसमें डालने वाली बात नहीं है, ये है ज्ञान रत्नों की बात कि अगर आपके कान सही तरह से सही ज्ञान को समझने लगते हैं तो ये सोने के हो जाते हैं और ज्ञान रतन अंदर बैठने लगते हैं। और जब ज्ञान रतन अंदर बैठने लगते हैं तो जीवन सुंदर हो जाता है। और फिर आपको हर बात एक्यूरेट ही समझ आएगी, वरना हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर एक पहलू सही से समझ नहीं आया जो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पहलू तो अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से पार्ट डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जिसका पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए उसी घड़ी बज रहा है, ये वापिस से रिपीट हो रहा है। माना आज पुरुषोत्तम संगम युग है तो आज पुरुषोत्तम संगम युग है, और ये पुरुषोत्तम संगम युग पुरुषार्थ करने के लिए है, ना कि ये सोचने के लिए कि जो पुरुषार्थ किया होगा वो कर लेंगे। ये परमात्म महावाक्य हैं परमात्मा के लिए कि जिसने जो करना है उसने वो करना है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमको पुरुषार्थ करना है। टीचर पढ़ाएगा, समझ देगा, स्टूडेंट को उसे समझना है, पढ़ना है, क्योंकि ये स्टूडेंट का पार्ट है। टीचर का पार्ट पढ़ाना है, समझाना है, उसको पेपर देके नहीं आना है। तो पेपर स्टूडेंट को देना है, तो इसलिए उन्हें पढ़ना भी है, समझना भी है और प्रैक्टिकल लाना भी है। तो जिसका जो पार्ट है उसको वैसा ही बजाना अगर आ जाए तो ये ड्रामा एक्यूरेट समझ में आ जाता है। तो जैसे बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, तो उसे अपने आप पे भी निश्चय हो जाता है। और पूरे वर्ल्ड ड्रामा के अंदर जो भी सीन होता है, निश्चय होने के कारण उसके पास क्या क्यों नहीं होता है। और जब क्या क्यों नहीं होता है तो प्रसन्न आत्मा बन जाती है। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त नहीं होती है उसके पास, प्रश्न ही नहीं है उसके चित्त में, तो वो उदास कैसे हो सकती है। तो उदासी प्रश्नों का जंजाल है। इसलिए अगर आपको समझना है तो ड्रामा के खेल को एक्यूरेट समझिए। ये जैसे चल रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 5000 वर्ष पहले भी रिपीट हुआ था। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि आपने पहले भी राज्य लिया है, आज भी 5 विकारों पर जीत पाकर वापिस राज्य लेंगे। तो पुरुषार्थ पहले भी किया है, पुरुषार्थ अभी भी करना है, तो कौन सी बड़ी बात है, जो पहले किया वही तो रिपीट करना है। इस तरह की सोच से आप पुरुषार्थ करने से थकेंगे नहीं। ओके, तो ये बात अच्छी रीति, यथार्थ रीति समझना है। बाबा, ड्रामा, परिवार और अपने आप को जिसने समझ लिया वही आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती होती है। याद रखना।
जब आप बाबा को समझ जाते हो, ड्रामा को समझ जाते हो, तो बाकी का काम अपने आप समझ आ जाता है। ओके, आज का प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? हर कोई सोचता है ना कि हाँ ऐसे माना शो होना चाहिए, ऐसे सबको पता चलना चाहिए। तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। याद माना उसके अलावा कोई भी ध्यान में ना आए। कहीं ऐसे रोते रोते याद करते हैं तो उससे शक्ति कहाँ मिलेगी? ऑलरेडी शक्ति जो होगी वो भी खत्म हो जाएगी। रोते रोते थोड़ा याद करना है। दुखी होके थोड़ा परमात्मा को बुलाना है। वो तो तब बुलाना था जब भक्ति मार्ग में आपको दुख था। आज थोड़ा दुख है कोई, आज तो समझ मिल गई है। तो याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। जो आप हो वो समझो और जो बाप है वो समझो, फिर होता है बेड़ा पार। फिर आपको समझ में आता है कि बाबा क्या कह रहे हैं। अगर आत्मा नहीं समझ के सुनोगे ना तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि बाबा तो आत्मा से कह रहे हैं, शरीर से तो कह ही नहीं रहे। और अगर शरीर समझ के सुनने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके रह जाते हैं, और अगर आत्मा समझ के सुनने की कोशिश करोगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाता है। तो ये सब भी एक समझ की बात है कि याद कैसे करना है और ज्ञान सुनना भी कैसे है, किसको सुनाया जा रहा है, कौन सुन रहा है और कौन सुना रहा है। तो जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है ना। आप किसी को ज्ञान सुनाए, साथ में आपकी याद शामिल हो जाए तो असर ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन ज्ञान सुनाना तो सबको आता है, पर याद करने में थोड़े अलबेले हैं, इसलिए ज्ञान के पॉइंट्स याद रखते हैं। याद अगर साथ रखेंगे तो पॉइंट्स तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल जीवन से ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। आपका अनुभव ही दूसरों को सुनने के लिए मिल जाएगा और आपके अनुभव से ही दूसरा सीख जाएगा। तो इसलिए अनुभव भी कब होते हैं? जब याद होती है। जब याद होती है तो अनुभव होते हैं, और ज्ञान के लिए वो याद का जौहर चाहिए। तो ज्ञान तो सुनाना बच्चे को भी आता है, लेकिन जौहर होना चाहिए। तो कहा जाता है ना, इसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक कोई कहा जाता है, बाकी सब हैं आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं आत्मा हूँ परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। माना वो एक ऐसा सच है, उसके अलावा सब कुछ सच नहीं है, बस एक वही एक परम सुप्रीम सत्य है। तो ये करना कि वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, अरे वो जैसा कहते हैं वही तो सत्य है, उसके अलावा तो कुछ भी सत्य नहीं है। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। किसने कहा? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना। अब स्मृति आई है, माना आपको याद आया। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, माना याद दिलाते हैं। तुम पहले पहले सत्यु में आए, फिर पाठ बजाते। 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। ये पिछाड़ी का समय है ना। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। अगर आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं तो जरूर
देह अभिमान है। मैं आत्मा हूं, ये सब भूल गए हैं। कैसे भी हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, वे फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है ना, तो नहीं तो कैसे आत्मा, इसको भी आत्मा उसको भी आत्मा, तो सारी की सारी आत्मा इकट्ठी आ जाएंगी, माना। इसलिए शरीरों पे नाम पड़ते हैं कि अच्छा इसके शरीर का ये नाम है। तो जिस शरीर का जो नाम होता है उसके हिसाब से वो आत्मा समझती कि मुझे बुलाया गया है, तो वो आ जाती है। लेकिन है तो सारी की सारी आत्मा। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि इसका क्या नाम रखे, इसका क्या नाम रखें, क्योंकि रखना ही पड़ता है ना, वो नया नया आया है। नहीं रखेंगे तो फिर उसको बुलाएंगे क्या, आत्मा थोड़ा कहेंगे, तो उसको आत्मा नाम भी पड़ जाएगा। कईयों का आत्मा राम नाम भी होता है। तो इस तरह से अब ये ऐसे थोड़ा कहेंगे आत्मा आत्मा, ऐसे तो नहीं कहा जाता। लेकिन शरीर पर नाम पड़ता है तो उसे पुकारा जाता है, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि अच्छा अच्छा मुझे कहा जा रहा है, कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करेगी तभी तो नाम रखा जाएगा ना। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ। अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ, हमने 84 का पाठ बजाया है, अभी हम आत्मा को जान गया हूँ, ये पता चल गया। हम आत्मा सत्व प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब हैं जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना, फिर चांदी, तांबा, लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए। माना जो आत्मा है पहले सोने जैसी, फिर चांदी जैसी, फिर तांबे जैसी, फिर लोहे जैसी, अब एकदम काली जैसी। तो ये बात और कोई तो समझा ना सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है ये भी बाप ने ही समझाया है बच्चों को, कि खाद पड़ती कैसे है। तुम्हारे कर्मों से खाद पड़ती है ना आत्मा पे। क्योंकि देखो अच्छे बुरे कर्म हर एक अपनी चॉइस से करता है। अगर उसे अच्छे कर्म करने हैं तो प्रॉब्लम उसके सामने भी आती है, जिसने बुरे कर्म करने हैं तो वो बुरी चीजों को अडॉप्ट करता है। लेकिन ये चॉइस वो खुद ही करता है ना, तो क्यों नहीं पड़ेगी छाप उसके ऊपर। लेप शेप तो लगता ही है उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर। इसीलिए तो कोई राजा बन जाता है, कोई रंक बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। तो ये हिसाब ही है ना उसके किए कर्मों का। तो खाद कैसे पड़ती है ये भी बाप ने ही समझाया बच्चों को। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, अब जैसे वो रील फिर गई है वैसे वैसे चलता है। जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब कोई कहे बाबा को द्वापर में आ जाना चाहिए, जैसे ही दुख प्रकट होने लगे तो आ जाना चाहिए, तो उस समय आएंगे तो करेंगे क्या, किसको समझाएंगे। तमो प्रधानता तो आई नहीं तो किससे निकालेंगे। दुख की अनुभूति वो तो हुई ही नहीं, तो कैसे बताएंगे और कैसे याद होगी, किस चीज से निकालेंगे। अभी तो पतित बनना अभी शुरुआत हुई है, तो फिर कैसे होंगे। तो काले कौवे जैसे हो जाएंगे तो फिर तो गोरा बनाएंगे। तो एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। अब ये सब बहुत महीन समझने की बातें। जब बाबा ऐसा कहते हैं महीन समझने की बातें, इसका मतलब आपको इस पॉइंट पर बहुत विचार चलाने चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने अंदर इस बातों को धारण करके समझने का प्रयास करना चाहिए, फिर किसी को समझाना चाहिए। तो बाप कहते तुम्हारा जो पाठ बजा वह ड्रामानुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। याद रखना, ये वाला पार्ट जो रिपीट हो रहा है, ये वाला बज रहा है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हें पुरुषार्थ कराया जा रहा है, इसीलिए तुम्हें ड्रामा का राज भी समझाया गया है कि कब कहाँ क्या होता है। तो और किसी समय में आप ये राज नहीं जानेंगे। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता रचना
के आदि मध्य अंत को जानते हो। जब बाबा ने समझाया तो हमें समझ में आया। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा, ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान ही नहीं। ये तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बात समझ में आई कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो इन्हें ये वो ज्ञान नहीं होगा कि हमें वापिस ये राज्य कब मिलेगा। ये ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान आज परम पिता परमात्मा द्वारा हमें ही पता है बस। ये भी तो वंडर है ना, है कि नहीं वंडर? बाप का पाठ ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती। अब लक्ष्मी नारायण बन गए तो जब दैवी गुणों से संपन्न हो गए फिर थोड़ा दैवी गुण सिखाए जाएंगे। सिखाया कब जाता है? जो चीज नहीं आती है। समझाया कब जाता है? जब समझ नहीं आता है। पढ़ाया कब जाता है? जब पढ़ने के आधार पर आप बन जाएंगे तो फिर थोड़ा पढ़ाया जाता है। अब बैरिस्टर अगर बन गए तो वापस थोड़ा बैरिस्ट्री की पढ़ाई करेगा। समझ आ गया? तो जिस घड़ी जो पाठ का क्या अर्थ है वो ये समझने की जरूरत है कि बाप कब आएगा, आप कब पाठ बजाएंगे, आपको ये ज्ञान कब मिलेगा और इस ज्ञान को आप धारण कब करेंगे। ना तो आपको सत्युग में ये ज्ञान याद रहेगा, ना वहां पर आपको दरकार रहेगी, ना वहां पे आप दैवी गुणों के लिए मेहनत करेंगे क्योंकि वहां पे नेचुरल दैवी गुण होंगे। अब बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। इन्होंने भी आस्तिक बनकर यह वर्षा लिया। किन्होंने? लक्ष्मी नारायण ने। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, सत्युग के नहीं है। ना सत्युग में आस्तिक शब्द होगा, ना नास्तिक शब्द होगा, ना वहां पे स्वर्ग और नर्क शब्द होगा, क्योंकि नर्क ही नहीं है तो स्वर्ग शब्द भी कहां से होगा। परिस्तान ही कहेंगे उसे। ठीक है, आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के है। वहां ये अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है तब पूछा जाता है। रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता, बच्चों को समझाया गया है। और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, समझ आई? वे तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा ना तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित दे के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो। अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप पारलौकिक आत्माओं का, और एक यह है संगम योगी वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वे हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये बुद्धि में ही नहीं आता। कहते भी हैं आदिदेव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदिदेव का चित्र है ना, तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वे जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण
अब हम ये बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। आप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, है ना। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसे तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बना, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। अब कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा, अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र है, इतना बड़ा कोई मनुष्य तो होता ही नहीं है, इतना बड़ा कोई मनुष्य तो होता ही नहीं। और बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? अब ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही तो चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता ही नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते वे है ही रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है, सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। अब युक्तियां भी तो बाबा ने बताई है ना, कैसे कैसे आपको चलना है, इसमें बड़ी युक्तियां भी हैं। बाप को कहा जाता है रांझू रमजबाज, माने युक्ति से चलो, सब कुछ करो, माना परग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान और मुझे याद करते रहो। बाकी युक्तियां तो बहुत हैं, सब उनको याद करते हैं ना। हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो, वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं ना तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे, कोई अकेला भी आता था तो उसको समझाते थे अकेले बैठ के, क्योंकि जो उसका चिंतन होगा वो दूसरे का नहीं होगा, जो दूसरे का होगा उसका नहीं होगा, तो उसका जो समस्या है जो उसमें उसको समझना है वो समझे, है ना। तो कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन में जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। पढ़ाई तो सिर्फ समझ के लिए है, उस समझ को आधार बनाकर आप याद की यात्रा को बढ़ा सकते हो, पर आपको शक्ति तो याद से ही मिलेगी ना। अब याद ही नहीं करेंगे तो शक्ति कहाँ से आएगी? पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर बनना है, वे शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। याद से ही तो शक्ति आती है, सहन शक्ति भी याद से आती है, आठों शक्तियां याद से आती हैं। जितना याद बढ़ती जाती है उतना बुद्धि का विकास हो जाता है और सारी शक्तियां इस्तेमाल करने का ढंग आता है। नहीं तो जहां सहन करना वहां सामना करने लगेंगे, और जहां सहयोग देना वहां कुछ और ही करने लगेंगे। कुछ कुछ कहीं पर अलग तरीके से शक्तियां इस्तेमाल करेंगे तो फेल ही होंगे। तो सही समझ लेने के लिए याद बहुत जरूरी है। तो याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। कहीं सोचते हैं देखो हमने बाबा के लिए किया, ये किया, क्या कर रहे हो बाबा के लिए? जो भी कोई भी कुछ करता है वो सब अपने लिए ही करता है। वो आए फिर गए। कई ऐसे समझते हैं देखो ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। अरे जो भी आप अगर कुछ करते भी हो वो सब कुछ अपने लिए करते हो। अगर आप 10 रुपए देते हो, 1000 रुपया देते हो, कुछ भी करते हो, वो सब आप अपने लिए करते हो। उसका भगवान आपको देगा रिटर्न, वो कब देगा क्या देगा वो तो ड्रामा में नूंदा हुआ होता है।
समझे? लेकिन जो भी कोई कुछ कर रहा है किसी की खातिर नहीं करता है, सब अपने लिए, सब अपने लिए करते हैं। तो तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो, दैवी गुणों की धारणा कर रहे हो, याद का अभ्यास कर रहे हो, तो किसके लिए? हमारे लिए, अपने लिए। ताकत भी आपको मिलनी है, हर चीज की समझ भी आपको मिलनी है। तो कोई भी कुछ करता है तो किसके लिए करता है? अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा हमने बहुत कुछ किया है। तुमने जो भी किया है सब अपने लिए ही किया है। अगर आप ये चाहते हो कि आपने कितना सहयोग दिया उतना ही रिटर्न में आपको मिलना चाहिए, तो क्या आपने सहयोग इसलिए दिया कि आपको वापस मिलना चाहिए? तो फिर आप क्या कर रहे थे? तो ड्रामा आपको सहयोग नहीं दिलाएगा ताकि आपको देह अभिमान जो आया हुआ है ना उसका एहसास हो सके। सहयोग भी ड्रामा अनुसार कैसे मिलता है? जब आप निस्वार्थ भाव से करते हैं तो आपको सहयोग मिलता है, नेचुरल मिलता है। कई बार क्या होता है, इसे देखा गया है, अचानक से ही किसी को किसी का सहयोग मिल जाता है, उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होता कि किसी के द्वारा सहयोग मिलेगा, और किसी के ख्यालों में होता है कि इसके द्वारा मिलेगा, उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसके भान में है कि मैंने उसको दिया था, उसे मुझे देना चाहिए, इसीलिए उसको रिटर्न में मिलता नहीं। और जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, निसंकल्प होके कोई भी सेवा करते हैं, बिना ये कामना रखे कि मुझे सहयोग मिले, उन्हें हर घड़ी सहयोग मिलता है, हर जगह मिलता है। तो ये क्या है? ये ड्रामा में कुछ ऐसी चीजें नुंदी हैं जो आपको एहसास कराती हैं कि देवभान के चलते आप क्या कर रहे हो। सब कुछ जबकि आप अपने लिए ही करते हो, नहीं करते? सब कुछ, कुछ भी करते हो, तन मन धन कुछ भी लगाते हो, समय श्वास संकल्प। अगर आपको अरे मैंने तो अपना सर्वस्व लगा दिया, मैंने तो अपने सारे श्वास लगा दिए, तो क्या वो आपने किसके लिए लगाए? सब अपने। उसका एक खाता है भगवान के पास। आपका दिल क्यों खाया जा रहा है कि आपने लगाया आपको रिटर्न मिलना चाहिए? उसका हिसाब भगवान ने रखा हुआ है, कब देना है आपको, वो सब स्टोर है। क्योंकि आपने कहा बाबा ये आपके हवाले, तो जब कर रहे हो हवाले तो फिर निश्चिंत हो जाओ। फिर क्यों आपको रिपीटिशन में या सहयोग चाहिए? क्या आपने किसी को इसीलिए पूछा था कि आपको पलट के कोई पूछने लग जाए? इसीलिए आप किसी को कितना भी सहयोग देते हो, क्या इसी सोच के साथ देते हो? तो फिर आपको तो इसी जन्म में अभी अभी रिटर्न मिल जाएगा। बाबा स्टोर क्यों करेगा? बाबा क्यों आपको फिर उसकी प्रारब्ध दे? वो तो अभी अभी आपको रिटर्न में दे देगा। भगवान के पास बहुत हिसाब है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी कुछ करते हो सब अपने लिए करते हो, और परमात्मा वो देखता है, वो आपकी प्रारब्ध बनाता जाता है। बीज तो बोया आज और आम भी चाहिए आज, तो इतनी जल्दबाजी में तो ना तो प्रकृति आपको कुछ दे सकती है, ना व्यक्ति आपको कुछ दे सकता है, ना ही भगवान। तो फिर आप दें ही मत सहयोग, नहीं। लेकिन हम एक उम्मीद से देते हैं सहयोग कि मैंने दिया है इसको देना चाहिए, तो आपको तुरंत तुरंत खा लिया आपने, आप ये भूल जाएं कि आपकी प्रारब्ध बनेगी कोई। तो तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी दुष्टर है। बहुत नहीं आते हैं, कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गया खल्लास, जरा भी ठहरने नहीं देती। ये माया की ही विचार हैं कि अरे हमने ये किया, हमने ये किया, फिर भी हमें ऐसे नहीं मिला, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। ये किसके विचार है? कि ये बाबा ने दिए हैं, किसी मुरली में आए हैं कि आप ऐसे विचार करो? जो दैवी गुणों से संपन्न विचार नहीं है तो वो किसके विचार हैं? माया के। फिर भी हम स्वीकार नहीं करते कि हमारे ऊपर माया का आक्रमण हो गया है, और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो होना चाहिए ना। फिर ऐसी ऐसी धारणाएं हो जाती हैं, तो आप कहाँ जाएंगे फिर? माया के कब्जे में। क्योंकि जैसे ही माया को पता चलेगा कि आजकल ये कमजोर है तो अटैक करेगी। तो माया भी दुष्टर है। बहुत नहीं आते हैं, कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गया खल्लास, जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है ना, जिनको ये लगता है ना कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था और भगवान ने जो हमारा जीवन बना दिया ना, वो ये नहीं सोचते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो ये सोचते हैं जो उन्होंने दे दिया ना, जबरदस्त।
कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है, तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना। मीटर में पॉइंट होती है, मीटर में इतनी पॉइंट कम, तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है, अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा। मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और फिर बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। याद रखना, क्या आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। अशांति कब आती है? जब आपको दुख होता है, तब आप अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये किस चीज के लक्षण हैं? दुख के। और दुख किस लिए हुआ है? क्योंकि अशांति आई है, जबकि आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। बाप समझा रहे हैं ना कितना? बोध कहते हैं मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही शांति धाम है। तुम अपने को भूल गए हो, तुम हो शांति धाम के रहने वाले थे ना। शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं। तो अब तुमको फिर ये लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो, सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डिटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ, फिर समझाओ, फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको, सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में है। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार है। मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। आज का वरदान, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन, कि कहीं कहते हैं हमारे पास ये जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी है, क्या करें? लेकिन अगर योग युक्त हो तो योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, वैसे भी सोचने की बात है। अलौकिक परिवार तो बहुत बड़ा होता है, और लौकिक परिवार में 4 या 5 के अलावा क्या होता है? चलो करके तुम्हारे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी असर तो आपके 4-5 लोगों के बीच का ही होता है। तो उसे खेल समझो, जिम्मेवारी जरूर निभाओ,
लेकिन अगर बंधन बना लोगे तो फिर दबाव में आ जाओगे, और अगर योग युक्त रहोगे तो जिम्मेवारियां हल्के होके आप निभाते रहोगे। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन परमान खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। डायरेक्शन परमान, बाबा ने नियम बताए हैं, डायरेक्शन भी दिए हैं, तो खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ओम शांति।